वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, बात करने वाले हैं मार्केट के मोमेंटम पर कि आज इतना बड़ा मोमेंटम क्यों हुआ और क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि 22,000 22,000 मार्केट को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 22,000 इतना आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता था। क्या था रीजन, क्या था लॉजिक उसके पीछे, क्या चल रहा है अभी ग्लोबल मार्केट और क्या कहता है डेटा एफआईएस का कि क्यों उन्होंने सेलिंग करी है, क्या एक्चुअल में वो सेलिंग है या कोई ब्लॉक डील है, क्यों आई इतनी शॉर्ट कवरिंग। तो बात करेंगे इन सब पर। कल का क्या कोई जैकपॉट ट्रेड बन सकता है उसके लिए भी बात करने वाला हूं। तो गाइज मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक यूट्यूब चैनल है जो मैक्सिमम टाइम आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर करता है। मैक्सिमम टाइम आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या कोई स्ट्रेटेजी के रिलेटेड या कोई पोजीशन आपने होल्ड की हुई है उसमें आपको डाउट हो रहा है, तो आप अब कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करता हूं कि आपको रिप्लाई जरूर करूं। और गाइज एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को अपने कॉलीग, फैमिली या फ्रेंड जो भी ट्रेडिंग करते हैं उन सबको रिकमेंड करते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि आप बिलीव कर सकते हैं कि ऐसे चैनल पर जो ऑनेस्ट है, जिसको जो दिखाई देता है वो बोलता है, वो कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करता जो फॉल्स हो, वो झूठ की तरह बिल्कुल नहीं जाता है, जो होता है, जो अपनी पोजीशन होती है वो सेम एडवाइस करता है अपने व्यूअर्स को, तो उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ये मेरी कमिटमेंट है कि आने वाले टाइम में आपका और उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने वाला है इस चैनल की वजह से। आगे चल के फ्यूचर में वो आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है गाइज, वो है इलेक्शन 2024। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। आने वाले टाइम में क्या आउटकम आएगा, क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए, मार्केट अभी क्या डिस्काउंट करके चल रहा है, मार्केट क्या उम्मीद लगा के चल रहा है, क्या इलेक्शन में मार्केट को क्या देखना है, क्या 22,500 पर बीजेपी यानी कि एनडी की जीत डिस्काउंट हो जाएगी, यहां पर मैं आपको बेस्ट एनालिसिस करके दूंगा, बेस्ट से बेस्ट गाइस। बिलीव मी, अगर आपने इलेक्शन को मेरी स्ट्रेटेजी के साथ में ट्रेड किया और मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, इस बात की मैं गारंटी करके चल रहा हूं कि 90% आपको लॉसेस नहीं होंगे। इलेक्शन के लिए आने वाले वीकेंड पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, इस वीकेंड पर नहीं तो नेक्स्ट वीकेंड पे आपको मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन उसमें यही होगा, क्या 22,500 का लेवल निफ्टी का ये डिस्काउंट कर चुका है एनडीए की जीत को, यह जीत डिस्काउंट कर चुका है बीजेपी की 310 सीट और एनडीए की 350 सीट्स को। पहले समझ लीजिएगा कि क्या उम्मीद लगानी चाहिए बाजार को, क्योंकि इतना ऊपर मार्केट चल रहा है तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बीजेपी की जीत का यानी कि एनडीए की जीत का। उसके लिए पूरा मैं एनालिसिस करके लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीक में। उन वीडियोस को मिस मत करना, वो वीडियोस लंबी होगी और प्रॉपर मैं कैलकुलेशन के साथ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे मार्केट से नहीं लेना कुछ भी, मुझे दूसरे यूट्यूबर से या दूसरे टीवी एंकर से या दूसरे एनालिसिस से नहीं लेना, जो मुझे लगेगा वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। बात करने वाला हूं कल की। कल मैंने क्या शेयर किया था, कल आपको क्लियरली मैंने ये बोला था अगर 22,000 आए तो आपको कॉल बाय करनी है एनी हाउ। और स्पेशली मैंने अनिल जी को बोला था और अनिल जी ने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। और अनिल जी, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, कहीं ना कहीं मैं आपको अलग लेवल पे सोचता हूं और आपके बारे में काफी पॉजिटिव सोचता हूं। आप एनर्जेटिक रहिए, जो आपके ड्रीम है उनको पूरा जरूर होना है आने वाले टाइम में। तो गाइज मैंने क्लियरली व्यू दिया था कि अगर 22,000 22,000 आता है तो आपको कॉल इनिशिएट करना है। अगर आपने कॉल इनिशिएट किया उस टाइम पर तो विद इन 10 to 15 मिनट आपको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर पोजीशन बनाई है और मेरी पोजीशन में 34 36 40 पॉइंट्स का मुझे इंस्टेंट प्रॉफिट हुआ है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो ये ट्रेड फॉल्स था तो इसी चैनल पे जाके देखिए, लोगों को कमेंट्स आए हैं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर अभी तक नहीं बने हैं तो आप झांकिएगा अपनी कमियों को आज भी। अगर आपने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, इंस्टेंट 10 मिनट्स में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला है, अगर वो बुक नहीं कर पाए या नहीं किया, आपने इमोशन में बह गए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपकी ट्रेडिंग में, आपकी सोच में। और मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस आप पर हावी है, क्योंकि पहले ही
टारगेट बिल्कुल डिसाइड होता है हमारा। मैं निफ्टी की कोई भी कॉल देता हूं, मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, मैंने अपने व्यूअर्स को, अपनी फैमिली को क्लियरली ये बोला हुआ है कि आपको 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता है, आप उसको बुक करके निकल जाएंगे, आप दोबारा एंटर उस पोजीशन में नहीं करेंगे। और मैक्सिमम टाइम ये बोलता हूं कि आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। जब आपको 30, 35, 40 पॉइंट्स निफ्टी में मिल चुके हैं तो आपको पोजीशन को उसको होल्ड नहीं करना है, उस कंडीशन में जाके आपको दूसरा ट्रेड भी नहीं लेना है। तो जब हमारा टारगेट सेट होता है कि हमें इतने पे बुक करके वेट करना है और एग्जिट कर जाना है, तो वहां पर इमोशंस काम नहीं करते, हम ओवर ट्रेडिंग में नहीं फंसते हैं। और ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा कहीं ना कहीं मार्केट के पास यंत्र है जो आपको बार बार ओवर ट्रेडिंग करने पे मजबूर करता है। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो बिलीव मी गाइस, आप रुक ही नहीं सकते, आपको ट्रेड दिखाई देगा, आप ट्रेड लेंगे और बार बार लेंगे। और ये हमेशा होता है। मैं कितनी भी वीडियो बना दूं आपके लिए, कितना भी स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि आपको ओवर ट्रेडिंग में नहीं फंसना है, मैक्सिमम टाइम आप ओवर ट्रेडिंग में फंसेंगे, क्योंकि एक ट्रेड से निकलने के बाद कहीं ना कहीं दूसरा ट्रेड 100% दिखाई देने लगता है। यही मार्केट की खूबी है, यही स्क्रीन की खूबी है कि वो आपको बार बार ललचाती है, बार बार बुलाती है, बार बार बुलाती है। जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतनी जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। क्या आपको आपका टारगेट हो चुका है तो आपको मार्केट से उस दिन के लिए आउट हो जाना है, उस दिन के लिए मार्केट में एंटर नहीं करना है। अपने टारगेट छोटे छोटे बनाइए। मंथ बहुत बड़ा होता है, 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं गाइस। अगर आप दिन का 2000 पे प्रॉफिट बुक करते हैं तो टारगेट देखिए आपका मंथली कितना % रिटर्न बन रहा है। तो टारगेट डिसाइड कीजिए कि टारगेट पर आपको एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस अगर आपके दिन में 2 बार ट्रिगर हो गए तो आपको तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। एनी हाउ आपको बैठ जाना है मार्केट से दूर, आपको सिर्फ देखना है और ये आपको अपने अंदर बिल्डअप करना ही होगा 100% अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो एक वो ट्रेड था, बोल्ड ट्रेड था, एकदम से मोमेंटम आया, 10 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमने मार्केट को दोबारा नहीं देखा, सिर्फ हमने ये देखा कि मार्केट क्या कर रही है। अब मार्केट को मैंने बोला कि 22,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 22,000 स्ट्रॉन्गली नहीं टूटना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं था बिल्कुल भी कि 22,000 नहीं टूटेगा। अब ये टूटने का मतलब, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि लास्ट में क्लोजिंग कहां पर आ रही है। क्लोजिंग मायने रखती है। 22,000 तोड़ करके मार्केट नीचे गया, लेकिन वहां से एक शार्प बाउंस आया और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई फिर से ब्रेक किया। और निफ्टी को लेकर हम लोग बुलिश थे। कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं थी। और हुआ क्या, एक कॉमन सोच बिल्डअप हुई, हमें रियलाइज हो चुका था कि हमने प्रॉफिट बुक करके हम निकल गए थे, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं किया। कॉमन सोच क्या बिल्डअप हुई कि रात को डाउ फ्यूचर कवर हुआ, नेस्डेक कवर हुआ। दूसरा हिंट मार्केट ने क्या दिया था, दूसरा हिंट मार्केट ने यह दिया था, जब गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट प्लस था उसके बाद भी निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ और बैंक निफ्टी माइनस में ओपन हुआ। तो कुछ लॉजिक आपको भी अपने लगाने होंगे, कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस भी आपको ऐड करना होगा। मैं हमेशा आपके सिस्टम पे नहीं बैठ रहता हूं, मैं हमेशा आके वीडियो आपके सामने अपलोड नहीं कर सकता हूं। ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको खुद से भी एक्शन लेना होगा। तो उसके बाद मार्केट एक शार्प सेलिंग आई, नीचे गया, पहले जो पुट राइटर था उसको फिनिश किया बहुत बुरी तरह, और सेकंड हाफ में एक बाउंस आया, फिर कॉल राइटर को बुरी तरह फिनिश किया। तो ये होती है मार्केट के, आपको मार्केट सुप्रीम है, ये हमेशा याद रखना। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आप मार्केट से बढ़कर उस दिन ये आप फेल हो जाएंगे। तो गाइस बात करते हैं मार्केट में क्या क्लोजिंग आई है। मार्केट में एक बार फिर लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ है, निफ्टी प्लस में बंद होने में कामयाब हुआ 162 पॉइंट 22,217, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, दूसरी सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। दूसरा बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ 99.46,919। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि बैंक निफ्टी माइनस में क्यों था और बैंक निफ्टी प्रेशर में क्यों था। सिंपल सा एनालिसिस है और कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। कल की मार्केट जाके आप देखिए, निफ्टी 150 पॉइंट माइनस था और बैंक निफ्टी 76 पॉइंट माइनस था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल थी तो बैंक निफ्टी नहीं गिरा अपनी एक्सपायरी की वजह से, उसको आज पैचअप किया बैंक निफ्टी ने लीड किया गिरने में, क्योंकि सुबह डाउ फ्यूचर प्लस में था,
प्लस फ्लैट टू पॉजिटिव था, लेकिन नेस्डेक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तो बैंक निफ्टी ने पहले लीड किया, एक टाइम पर 600 पॉइंट माइनस में चला गया था बैंक निफ्टी, क्योंकि उसको कल का भी पैचअप करना था। लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास आई है, और 47,000 अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट्स का आपको शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। मिड कैप अच्छा खासा प्लस में बंद हुआ है, और फिन निफ्टी एक टाइम पर बहुत नीचे था, लेकिन वहां से उसने भी अच्छा खासा पैचअप किया, अच्छी खासी शार्प रिकवरी आई, और लास्ट में सिर्फ 20 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, और ये प्लस में था, ये लास्ट में सेटलमेंट होने के बाद 20 पॉइंट माइनस रह गया। और दूसरा गाइस, अभी जो चल रहा है यूएस मार्केट की बात करता हूं, पहले अमेरिकन मार्केट की बात करता हूं। जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम डाउ फ्यूचर 117 पॉइंट प्लस था, अभी 218 पॉइंट प्लस में है। S&P यूएस 500 लाइफ टाइम हाई, डाउ फ्यूचर लाइफ टाइम हाई 17 पॉइंट प्लस में है, 70 पॉइंट प्लस में 1.41। S&P 500 गाइज ये वैल्यू रखता है, ये मायने रखता है वर्ल्ड मार्केट के लिए S&P 500। नेस्डेक 367 पॉइंट प्लस में है, 2.10% में। क्यों प्लस में है, क्यों वर्ल्ड मार्केट प्लस में है, तो मैं आपको बता दूं, अभी रात लेट नाइट एनवीडिया कंपनी का गाइडेंस आया, और गाइडेंस उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, मार्केट की उम्मीद से भी परे आया है, और अभी प्री ओपनिंग मार्केट में अमेरिका में 13% प्लस में है एनवीडिया का स्टॉक। तो ये था अपडेट, जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में एक शार्प तेजी देखने को मिल रही है। दूसरा, जापान की मार्केट 36 ईयर हाई पर है, 36 ईयर हाई पर। जर्मनी का मार्केट लाइफ टाइम हाई, यूरोप लाइफ टाइम हाई है, फिट्सी लाइफ टाइम हाई, केक 40 लाइफ टाइम हाई। दूसरा, अभी बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल भी कूल ऑफ हुआ है, ऊपर से 83 के अंडर में आ चुका है, 82.63। डॉलर की बात करता हूं, डॉलर INR USD INR 83 के नीचे आके सस्टेन कर रहा है, 82.88 चल रहा है। डॉलर इंडेक्स, ये भी एक पॉजिटिव टिगर यहां से मिल रहा है मार्केट को, 104 के नीचे है, 103.85 अभी करंट में चल रहा है। लास्ट में बात करते हैं बॉन्ड यील्ड्स की। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बढ़कर आई है 4.33। उसका रीजन है क्योंकि रात फेड के मिनट्स आए थे, फेड के मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी, उन्होंने व्यू शेयर किया है कि आने वाले टाइम में रेट कट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि डिस्काउंटेड था मार्केट में, उसकी वजह से एक ये बॉन्ड्स मार्केट में थोड़ा सा रनअप देखने को मिल रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, हो सकता है आज ये भी माइनस में बंद हो। दूसरा, एफआईएस का डेटा निगेटिव आया है, 1400 करोड़ का उन्होंने सेल ऑफ किया है, इतना ही 1800 करोड़ के करीब बाय किया है डीआईआईज ने। बट देखना पड़ेगा कि उसमें ब्लॉक डील तो नहीं है एफआईएस के डेट में, क्योंकि आज के टाइम में ब्लॉक डील बहुत ज्यादा हो रही है। और फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर का और इंडेक्स का डेटा लेट नाइट अपडेट होता है, उसका अपडेट आपको बाद में मिलेगा। लास्ट में ये बोलूंगा गाइस, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बिकॉज हमने बार बार अपने आपको कहीं ना कहीं प्रूफ किया है। अगर मैं लास्ट 3 मंथ की बात करूं तो मैंने एक ऐसा जैकपॉट कॉल दिया था जिसकी बात मैं बार बार करूंगा, जिसमें 104 का प्रीमियम बैंक निफ्टी का पुट 2000 रुपीज हुआ था। मतलब किसी ने 1 लाख रुपीज इन सिंगल डे में इन्वेस्टमेंट की होती तो 20 लाख रुपीज उसका सिंगल डे का रिटर्न था। हमने उसको 700-800 में एग्जिट किया था, और मेरी फैमिली ने, मेरे व्यूअर्स ने भी उसको उस प्राइस पे एग्जिट किया था। तो एक वो हमारा सुपर हैंडसम जैकपॉट था। और इलेक्शन के टाइम पर जब इसका मध्य प्रदेश, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का आउटकम आया था, उसमें हमने बहुत अच्छी जैकपॉट कॉल दी थी। और बिलीव मी गाइस, अगर सब्र रखेंगे आप, पेशेंस रखेंगे, तो बिलीव मी आने वाले टाइम में आपको सुपर जैकपॉट कॉल भी मैं दूंगा। लेकिन ओवर स्मार्ट बनेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं कॉल देना बंद कर दूं, क्योंकि अब मैं आपको बिल्कुल हाथ में ले जाके नहीं दे सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं आपको क्या करना है, एक्शन आपको लेना है। अगर आप इमोशन में फंसते हैं तो वो आपकी मिस्टेक है, आप नहीं निकाल पाते, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो वो आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आपने सोचा होगा, आप ग्रीडी हो गए होंगे, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है। आपको लगा होगा कि 100 पॉइंट बुक करने चाहिए, लेकिन 30 से 35 पॉइंट, 40 पॉइंट्स निफ्टी की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में बुक करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसको जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतने बेनिफिशियल होने वाले हैं। दूसरी बात गाइज, कल के लिए क्या होने वाला है, कल के लिए मैं आपको बताऊंगा। कल सुबह एक बार यूएस मार्केट को देखते हैं क्या क्लोजिंग बनती है, उसके बाद में सारा डेटा में रीड आउट करने के बाद कल आपको मैं कॉल देने वाला हूं। और मेरी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है
कि शायद एक अच्छी क्लोजिंग आज यूएस मार्केट में होनी चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन से काफी गिरा है। तो उसके लिए जो भी ट्रेड बनेगा मैं आपको कल डिस्कस करूंगा मॉर्निंग में। ये था पूरा अपडेट अभी तक का। जुड़े रहिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, डरना बिल्कुल नहीं है। हालात कितने भी खराब हो, कितनी भी सिचुएशन खराब हो, अपने आप से बोलिए कि मैं कर सकता हूं, और बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट रिटर्न मिलेगा। कोई भी बिजनेस इतना आसान नहीं होता कि आप डे 1 से जाके उसमें अचीवमेंट करना शुरू कर देगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ टाइम लगता है गाइस। कोई भी बिजनेस हो, आपकी जैसे एज बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस ऐड होता है, तो कहीं ना कहीं आप एक टाइम के बाद उसमें गेन करने लगते हैं, सक्सेस होने लगते हैं बिजनेस में। ये भी एक आपका बिजनेस है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ता है टाइम के साथ साथ। या आप ऐसे इंसान के साथ जुड़िए जो ऑनेस्ट है, जो सच बोलता है, और जो यहां पे आपको व्यू मिलते हैं, क्योंकि ये चैनल यूनिक है गाइस। ये चैनल यूनिक है, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। मुझे मतलब नहीं होता चार्ट से, मैं मैक्सिमम टाइम चार्ट की बात नहीं करता हूं, क्योंकि चार्ट जो बताता है वो बात का रेट बताता है। अब लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी चल रहा है, चार्ट क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। चार्ट के पास है ही नहीं कोई डेटा तब बनता है जब मार्केट चलता है। मार्केट कैसे चलता है? वो न्यूज पर चलता है। तो ये पूरा अपडेट था अब तक का। मैं उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं आज का दिन आपकी जिंदगी का शानदार दिन रहा होगा। कहीं ना कहीं अगर आपने नोट भी किया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस इस चैनल पे 10 गुना बढ़ने वाला है। और आने वाले टाइम में सुपर डुपर जैकपॉट कॉल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लास्ट में डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में हम बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर कोई भी हम कॉल डिस्कस करते हैं इस चैनल पे, तो वो चैनल हमारे अकाउंट में, हमारी फैमिली के अकाउंट में और हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में 100% हो सकती है। टेलीग्राम चैनल हम बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट सब डन हो चुका है। तैयार हो जाइए। जब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो ये कम्युनिकेशन गैप आना बंद हो जाएगा। तब आपको इस चैनल की पावर, असली पावर समझ में आने वाली है। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे सुबह, जैसे भी होगा, जो भी कॉल जनरेट होगा, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा जैसे हमेशा बोलता हूं। दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इतना मार्केट से सुप्रीम नहीं है। मार्केट हमेशा सुप्रीम है। अगर 22,000 बोला तो इसका मतलब ये नहीं है 21,900 नहीं आ सकता है, 850 नहीं आ सकता है। मार्केट कहीं भी जा सकता है, बट डिपेंड करता है उसकी क्लोजिंग कहां होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलूंगा दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।